दुर्गति से बचें। इस संसार में बड़ी दुर्गति हो रही है, उससे बचें। क्योंकि मनुष्य का शरीर पाकर हम भूत प्रेत पिशाच योनियों को प्राप्त होते। यह दुर्गति न है क्या? बार बार जन्म मरण के प्रवाह में बहते, यह दुर्गति न है क्या? कभी पशु पक्षी, कभी घोड़ा गधा अधम गति को प्राप्त होते हैं। यह दुर्गति न है तो क्या है? जबकि मनुष्य का शरीर पाकर हम उस शरीर का सदुपयोग कभी नहीं किए। मनुष्य शरीर से ही हम भव बंधन से छूट सकते हैं, वरना कोई योनि नहीं है जो बंधन से हम छूट सकते हैं। मनुष्य के पास ही ज्ञान है, वैराग्य है, विवेक है। भव बंधन से छूटने का रास्ता मानव जानता है। बाकी सब भोग की योनियां हैं, लेकिन हम कभी भी विचार नहीं किए। केवल सांसारिक वस्तुओं में सुख खोजते रहे, सारी जिंदगी बीत गई और उसको प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के देवी देवा भूत भवानी पूजा पाठ करते हैं कि हमको सुख मिलेगा। यही सुख का खोज ही दुख का कारण बन जाता है। सारा जीवन बीत गया प्राकृतिक वस्तुओं में सुख खोजते खोजते। शरीर छूट जाती है लेकिन कभी सुख नहीं मिला। सुख के लिए लोग भजन करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए कोई भगवान की पूजा करते हैं, कोई भगवान से धन मांगता है सुख शांति के लिए, कोई निरोगता मांगता है, कोई भगवान को देखना चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है। सब चाह सबके अंदर लगी है। इन वस्तुओं में लोग सुख खोज रहे हैं। कबीर साहब ने एक अच्छी साखी कही है कि चाह गई चिंता मिटी। जब चाह चली जाती हो तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। तब क्या होता है कि मनुआ बेपरवाह, मन के अंदर कोई न चाह है न चिंता है, शांत हो गया। जिनको कुछ न चाहिए, जिनको किसी प्रकार की इच्छा वासना चाह नहीं है, वही सराहनीय योग्य है, वही भवबंधन से छूट सकते हैं। चाह भवबंधन का रास्ता है और चाह से मुक्त होना ही भवबंधन से छूटने का रास्ता है। हमारे संत रैदास भी कहते हैं कि छाड़हूं आस निराश परम पद। सारे आशाओं को छोड़कर आशाओं से रहित हो जाओ, तभी तुमको सुख की प्राप्ति होगी। सांसारिक वस्तुओं में सुख ही नहीं, जहां सुख है वही दुख है। वास्तविक सुख है जिसको हम आनंद नाम से जानते हैं, वह परमात्म तत्व में ही है। सुनिए और
स्थिति भक्तों की। जो भक्त बिना कामना का, बिना चाह का, निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है, वही भगवान को प्राप्त। अब सवाल उठता है कि भगवान है कौन? भग और वान सबसे भगवान बना है। भग का मतलब है प्रकृति, जिससे सारी संसार उत्पन्न हुआ है, जो सारी सृष्टि का नियामक है, जो सबके अंदर आत्मा और जीव रूप से है, वही भगवान। उसकी भक्ति जो मनुष्य करता है, वही भव बंधन से छूटता है। अगर कामना है तो भव बंधन में खींचकर ले जाएगी। इसलिए इच्छा, वासना, कामना से दूर रहे। अगर भव बंधन से छूटता है तो संसार में बाधक होते हैं, हमें इससे दूर रहिए। कुछ रजो गुण लोग प्रधान हैं, जिनके अंदर रजोगुण की बहुत विशेष प्रधानता है, क्योंकि रजोगुण जो है लोभ को जन्म देता है, कामना को जन्म देता है, इच्छा को जन्म देता है। जो रजोगुण प्रधान लोग हैं, वह लोग कामनाओं में तन्मय रहते हैं, लीन रहते हैं। नाना प्रकार की वस्तुओं की चाह होती है उनको, और भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए वह नाना प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। और देवताओं के पूजने से उनका सांसारिक वस्तुओं की कार्य सिद्धि हो जाती है, उनकी कामना जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन ये सांसारिक वस्तुएं हैं, हमारे जन्म मरण में बंधन होती हैं, खींच कर लाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग पाने के लिए भी देवताओं को पूजते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। ऐसे लोग देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, वह भव बंधन के दायरे में रहते हैं। और जब उनके कर्मों का पुण्य क्षीण हो जाता है, तब फिर मृत्यु लोक में चले आते हैं और जन्म मरण के प्रवाह में बहते रहते हैं, मुक्त नहीं होते। जो रजोगुण और कुछ तमोगुण से युक्त लोग हैं, जिनके पास रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, वे अपनी कामना की पूर्ति के लिए यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यक्ष और राक्षसों के पूजने के चलते उनमें आसक्ति हो जाती है, लगा हो जाता है। आसक्ति के चलते जब शरीर छूटता है तो वह यक्ष और राक्षस ही होते हैं, क्योंकि उनका जीवन यक्ष और राक्षसों के संग में बीत गया। क्योंकि जहां आस्था तहां वास्ता, जहां जिसकी आसक्ति है, लगाव है, वह वही जाता है। कुछ लोग तमोगुण युक्त हैं, तमोगुण से व्याप्त हैं, उनके पास रजोगुण
नहीं बल्कि तमोगुण से एक व्याप्त है, अंधकार छाया है। वे अपने कार्य की सिद्धि के लिए, पूर्ति के लिए भूत और प्रेतों को पूजते हैं। मांस मदिरा भक्षण करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत उनका आहार ही है मांस मदिरा। उनके भक्त भी वही करते हैं। प्रेतों को खुशी करने के लिए। और जब उनकी शरीर छूट जाती है तब भयंकर भूत और प्रेत होते हैं वे, क्योंकि जहां आशा है वही बासा है। अब यह बताइए कि भूत और प्रेतों में कुछ अंतर है कि एक ही है? सुनिए, भूत प्रेत सभी सूक्ष्म शरीर से होते हैं और इसी मृत्यु लोक में वह रहते हैं। वे वायु तत्व प्रधान होते हैं। वायु तत्व की प्रधानता के चलते उनकी गति सर्वत्र होती है, क्योंकि वायु तत्व की उत्पत्ति मन है। मन सर्वत्र गतिमान है, वह सर्वत्र जाता है, उनकी गति सर्वत्र होती है। लेकिन वे भूत प्रेत हर आदमी को नहीं दिखाई देते, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। अगर किसी को अपना रूप दिखाना चाहते हैं तो उसको दिखा देते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। यह क्रिया उनकी योनि की विशेषता है, गुण है। जो भूत प्रेत अशुद्ध तामसी भोजन पसंद करते हैं, क्योंकि वह तामसी प्रकृति के हैं, तो उनका भोजन भी तामसी पसंद करते हैं। जैसे देखें, मांस मदिरा जो तामसी प्रकृति का है वह उनको प्रिय लगता है, क्योंकि वे स्वयं तामसी प्रकृति के होते हैं। जब तामसी प्रकृति का है तो उसको तामसी भोजन भी प्रिय लगता है। सुनिए, और जो पितर लोग होते हैं वह भूत प्रेत से ऊंचे माने जाते हैं। क्यों? कि पितर हमारे कुटुंब के लोग ही होते हैं, दूसरे कुटुंब के लोग नहीं होते। हमारे परिवार के लोग हैं, शरीर छूट जाते कई पीढ़ियों तक, उनको हम पितर कहते हैं। कुछ पितर ऐसे हैं जो कि अपने कुटुंब की रक्षा भी करते हैं, और कुछ पितर ऐसे हैं जो अपने कुटुंब को दुख भी देते हैं। दुख और सुख देना उनके स्वभाव के चलते। अगर वह तामसी प्रकृति के हैं, अगर शरीर छूट गई तो वे दुख देते हैं। अगर सतोगुणी प्रकृति के हैं, उनकी शरीर छूट गई तो वे सुख देते हैं। अच्छा, यह बताइए कि कौन मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत योनि को प्राप्त होता है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें तो। सुनिए,
जिन मनुष्यों का खान पान अशुद्ध होता है, तामसी होता है, वे प्रेत योनि को प्राप्त, क्योंकि उनका रहन सहन अशुद्ध होता है। प्रेत अशुद्ध होते हैं, उनका कार्य अशुद्ध होता है, प्रेत में उनकी आस्था होती है, प्रेत योनि को प्राप्त हो। जिनका आचरण खराब हो, जो दूसरे को दुख देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों के सताते हैं, ऐसे मनुष्य भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दुराचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, ऐसे लोग भी प्रेत योनि को चले जाते हैं, क्योंकि यह सब तामसी प्रकृति के होते हैं। जो हमेशा दूसरों को दुख देता है, तामसी रहन सहन है, तामसी उसकी पूजा है, ऐसे लोग भी प्रेत योनि को जाते हैं। ऐसे लोग जिस शरीर में प्रवेश करते हैं मरने के बाद, प्रेत को शरीर पाकर वे जल्दी शरीर से बाहर नहीं होते, क्योंकि इनका स्वभाव ही दुष्ट होता है। दुष्टता के चलते वे उसको बार बार तकलीफ देते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रवृत्त होते हैं, सुनिए, कि जिनकी आसक्ति धन में होती है, प्रियजनों में होती है, धन में आसक्ति है, अगर शरीर छूट गया तो प्रेत बनकर उस धन की रक्षा करते हैं। अगर प्रियजनों में आसक्ति वाले लोग हैं तो मरने के बाद वह भी उसी परिवार में आते हैं सूक्ष्म रूप से, और धन के आसपास मंडराते रहते हैं, घूमते हैं। कुछ लोग पेड़ से गिरकर जो मर जाते हैं, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग आग में जलकर शरीर छोड़ देते हैं, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त। दुर्घटना में जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, वे भी प्रेत, क्योंकि उनकी आसक्ति तत्काल कहीं नहीं गई, वहीं पर टिकी है। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के कहने पर, दबाव देने पर दूसरे को दुख देते हैं। कोई प्रेशर देता है तब दूसरे को दुख देते हैं। कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो कोई उनके स्थान पर कोई टट्टी पेशाब कर दे, उनको पकड़ लेते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। ऐसा कार्य करने वाले अक्सर जिन प्रजाति के प्रेत होते हैं। अच्छा, यह बताइए कि इनसे कैसी मुक्ति पाई जा सकती है, इस खानियों से हम बचें। सुनिए, सर्वप्रथम हम अपना खान पान रहन सहन एकदम शुद्ध रखें, किसी प्राणी को दुख न दें। भूत प्रेत जितने हैं, इनसे बहुत दूर अपनी आसक्ति को रखें, इनमें एकदम आसक्त ना हों। टट्टी पेशाब ऐसे स्थानों पर जहाँ किसी को दुख न हो, जैसे मंदिरों में टट्टी पेशाब न करें, कब्रिस्तान में टट्टी पेशाब न करें, जल में टट्टी पेशाब न करें, वृक्षों के नीचे टट्टी पेशाब न करें, यह शास्त्र के विरुद्ध है। यह तो भूत प्रेतों से का बचने का उपाय है,
लेकिन मनुष्य शरीर पाकर हम बार बार जन्म मरण के प्रवाह में नीच योनियों में बह रहे हैं। इनसे कैसी मुक्ति पाई जाए, अब इस पर विचार करें। सुनिए, अगर दुर्गति से बचना चाहते हैं तो आत्मज्ञानी संतों के पास जाएं, संतों की शरण जाएं, उसमें उनसे आत्मज्ञान को प्राप्त करें। अगर आत्मज्ञान संतों से प्राप्त हो गया तो मन बुद्धि को परमात्म तत्व में स्थिर करें, विषयों में, प्रकृति में न जाने दें। पाप कर्म से हमेशा दूर रहें, कोसों दूर रहें पाप कर्म से, किसी को दुख न दें। अगर पुण्य कर्म कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, गुरु का भजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, तो निष्काम भाव से करें, बिना कामना का, बिना चाह का। हमेशा सत्संग करें, सब में एक परमात्मा को ही देखें, सबसे समान व्यवहार करें, सब में समता रखें। माता पिता संत पूजनीय हैं, यही देवता हैं और यही मार्गदर्शक भी हैं, यही भव बंधन से छूटने का रास्ता भी है। इच्छा वासना कर्म आसक्ति ले 84 जाए, यह 84 का रास्ता है, जन्म मरण का प्रवाह है। लेकिन आत्म ज्ञान, निष्काम भाव, समता, संतोष रहाई, सत स्वरूप में स्थिर हुए बैठा, भव बंधन छूट जाई। यह भव बंधन से छूटने का रास्ता है, इसके परे कोई रास्ता नहीं है। किसी देवी देवता का पूजा करके हम भव बंधन से नहीं छूट सकते, उनका परिणाम बनेगा। परिणाम पाने के लिए बार बार शरीर धारण करने का